Hi everyone, वेलकम बैक टू योर फ्रेंडली स्टडी हब। तो आज हम यूनिट 11 स्टार्ट करने वाले हैं। अ, आप सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं इस यूनिट में। बहुत ही इजीली हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पॉलिटिक्स रिलेटेड हम 2-3 वीडियोस कर चुके हैं। तो आई थिंक अगर आप वो पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा ये समझना। सो लेट्स स्टार्ट। आप सोच रहे होंगे अरे ये एजुकेशन और पॉलिटिक्स का क्या कनेक्शन है। देखो, जैसे थ्री इडियट्स में रैंचो ने सिस्टम के रूल्स तोड़ के नए सोच लाई थी, वैसे ही एजुकेशन का सिस्टम भी सिर्फ टीचर्स और स्टूडेंट से नहीं बनता है, बल्कि पॉलिटिकल डिसीजन से चलती है। सो अगर आपको समझना है कि गवर्नमेंट के एक डिसीजन से कैसे पूरी एजुकेशन पॉलिसी हिल जाती है, देन यू आर वाचिंग द राइट वीडियो। सो लेट्स बिगिन। आई एम आराधी एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम योर फ्रेंडली स्टडी हब। और MES 011 का पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट अभी चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ से भी देख सकते हो पुराने वीडियोस। एंड आई थिंक नेक्स्ट 2 वीडियोस में हमारा ये MES 011 वाला पेपर ख़त्म हो जाएगा। सो एक ओवरव्यू दे देती हूँ मैं। दिस यूनिट एक्सप्लेन्स वाई एजुकेशनल ऑपरेशंस डिपेंड ऑन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। एजुकेशन क्यों पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज इट डिफाइंस एजुकेशनल ऑपरेशंस एंड डिस्क्राइब्स द थ्री लेवल्स। हम 3 लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस एनालाइजेस मेजर पॉलिटिकल डिसीजन एरियाज, फंड्स, करिकुलम, टेक्स्ट बुक्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज, national policies like Sarva Shiksha Abhiyan, and it describes policy related decision structures such as diet, cities and IACs with their missions and functions। ये हम अलग अलग पढ़ेंगे। सो इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको बताती हूँ, एजुकेशन एक सोशल एक्टिविटी है, लेकिन उसका स्टीयरिंग व्हील पॉलिटिक्स के हाथ में होता है। थिंक ऑफ इट लाइक अ मूवी। एजुकेशन इज द एक्टर, लेकिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों है पॉलिटिकल लीडर्स और ब्यूरोक्रेसी। अगर प्रोड्यूसर पैसा लगाए और डायरेक्शन सही हो तो फिल्म सुपर हिट होती है, पर अगर फंडिंग और प्लानिंग दोनों वीक हो तो एजुकेशन बॉक्स ऑफिस फ्लॉप हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं एजुकेशन और पॉलिटिक्स इनसेपरेबल है, एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट। Objectives. After studying this unit, students would be able to explain why education depends on political decision making, analyze the process and considerations of political decision in education, cite examples of operational and ideological decisions, describe major projects and structures created through political choices, critically evaluate the role of diets in universalizing elementary education. Dependence of education on political decision making. 3 मेजर रीजन है: फाइनेंस, पॉलिसी एंड वैल्यूज। फाइनेंस, पैसे के बिना स्कूल्स, टीचर से ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं। पॉलिसी, पॉलिटिकल लीडर्स डिसाइड करते हैं क्या पढ़ाया जाएगा और किस लेवल तक। एंड देन वैल्यूज, हर पॉलिटिकल सिस्टम अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से एजुकेशन डिजाइन करता है। सो दिस डिपेंडेंसीज मीन एजुकेशनल चेंज इज इनएविटेबली पॉलिटिकल। जैसे डेमोक्रेटिक इंडिया में एजुकेशन इक्वालिटी और इंक्लूजन पे फोकस करती है, जबकि ऑथोरिटेरियन सिस्टम्स रोट लर्निंग और ओबीडियंस पे। सो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग इज नॉट जस्ट सपोर्ट, इट्स द वेरी बैकबोन। एजुकेशनल ऑपरेशंस, कॉन्सेप्ट्स एंड लेवल्स। टेक्स्ट के हिसाब से ऑपरेशन का मतलब है एक्टिविटी, तो एजुकेशनल ऑपरेशंस मतलब वो सारी एक्टिविटीज जो एजुकेशन के गोल्स अचीव करने के लिए होती है। इसके भी 3 लेवल्स है: लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। ये 3 लेवल्स आपको याद रखने हैं, बहुत ईजी है। लेवल 1 होता है क्लासरूम, फिर क्लासरूम से हम बाहर निकलते हैं तो स्कूल, स्कूल से बाहर निकलते हैं तो स्टेट या फिर नेशन। तो लेवल 1 जो कि क्लासरूम लेवल है, वहाँ पे क्या क्या होता है: टीचिंग, लर्निंग, टेस्ट, एक्टिविटीज। फिर लेवल 2 जो स्कूल लेवल है, वहाँ पे मैनेजमेंट, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स, इवेंट्स, फंक्शन, स्पोर्ट्स। लेवल 3 जो स्टेट या फिर नेशनल लेवल कहते हैं, तो न्यू प्रोग्राम्स होते हैं, पॉलिसी चेंजेस एंड रिफॉर्म्स। आज हम फोकस करेंगे लेवल 3, क्योंकि यहाँ ही होता है असली पॉलिटिकल मसाला। कंसिडरेशंस दैट इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग इन एजुकेशन। कोई भी एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ बुकिश नहीं होती, उसके पीछे होता है पॉलिटिकल लॉजिक। पॉलिटिशियन सोचते हैं इस पॉलिसी से वोट्स बढ़ेंगे क्या, बट ऑल्सो इससे इक्वालिटी, जस्टिस और नेशनल यूनिटी प्रमोट होगा। ये एक सवाल है। एजुकेशन कमीशन जो 1964 से 66 है, कोठरी कमीशन, उन्होंने 3 चीजें बोली थी: एजुकेशन को नेशनल लाइफ के साथ अलाइन करना, क्वालिटी इंप्रूव करना, एक्सपेंशन और इक्वालिटी दोनों बैलेंस में रखना। ये 3 पिलर्स, और ये 3 पिलर्स जितने भी एजुकेशनल पॉलिसी है उनमें रिपीट होते हैं, चाहे NP 1986 हो या फिर NEP 2020।
टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल डिसीजंस इन एजुकेशन, आइडियोलॉजिकल वर्सेस ऑपरेशनल। यहाँ थोड़ा सिंपल एग्जांपल लो। आइडियोलॉजिकल डिसीजंस मतलब एजुकेशन सबका राइट है, ऑपरेशनल डिसीजंस मतलब उस राइट को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। अगर आइडियोलॉजी है हीरो तो ऑपरेशन है उसका एक्शन से। एक रॉन्ग ऑपरेशन और हीरो की इमेज गई। जैसे आइडिया तो जीरो मूवी का अच्छा था पर एग्जीक्यूशन फेल हुआ, वैसे ही पॉलिटिकल डिसीजंस हम एजुकेशन में जब इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ हमारे डिसीजन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि वो हमारे इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी डिपेंडेंट है। बोथ टाइप्स interact and political pressures can modify either, often producing trade-offs between ideals and feasibility. Educational funds, politics behind finance. Finance decides future of education. Without funds, स्कूल सिर्फ पेपर्स पे होते हैं। सर्व शिक्षा अभियान जैसे प्रोग्राम्स तभी सक्सेसफुल हुए जब सेंटर ने फंड अलोकेशन को मिशन मोड में बदला। पर जब भी बजट कम हुआ, एजुकेशन की स्पीड भी स्लो पड़ गई। सिंपल रूल इसका यही है कि जितना पैसा उतना प्रोग्रेस। तो हर चीज अभी ये फंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फंडिंग के लिए पैसे आ रहे हैं देन हम कहीं पे हमारे प्लान्स इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, कहीं पे इम्प्रूवमेंट होगी, कहीं से टेक्स्ट बुक्स लाएंगे, कहीं पे टीचर ट्रेनिंग देंगे। ये सारी चीजें पैसों के ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड। अब ये तो सबको पता है, करिकुलम और टेक्स्ट बुक हमारे दिमाग का शेप डिसाइड करते हैं, इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा पॉलिटिकल ड्रामा होता है। कभी एनसीईआरटी बुक्स पर डिबेट होती है, कभी टॉपिक्स पे ब्लेम गेम, हिस्ट्री बदली जा रही है वर्सेस ओल्ड सिलेबस आउटडेटेड है। ये सारी चीजें होती रहती है एंड ये भी आपको करंट अफेयर्स से पता होगा। इट्स लाइक ट्विटर वॉर बिटवीन हिस्टोरियंस एंड पॉलिटिशियंस। लेकिन सच ये है, करिकुलम हमारे नेशनल आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी दोनों को रिफ्लेक्ट करता है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स। हर नया यूनिवर्सिटी का बर्थ भी एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, आईटी बूम के बाद आईआईटीज और आईआईएम्स, डिस्टेंस लर्निंग के लिए इग्नू। ये सब डिसीजंस इसीलिए हुए क्योंकि पॉलिटिक्स ने नेशन के फ्यूचर को सेक्टर्स पे फोकस किया। सो यूनिवर्सिटीज आर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स। यहाँ हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि एनपी 1986 सपोर्ट द ग्रीन एंड फाइट रिवॉल्यूशन, एंड 10+2+3 स्ट्रक्चर आ गया। फिर इग्नू के बारे में ये सारी चीजें आप एग्जाम में मेंशन कर सकते हो। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, प्रोजेक्ट्स दैट चेंज्ड इंडिया। अब आते हैं रियल हीरोज पे। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, आंध्र प्रदेश एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड टीचर ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करता है। बिहार के बारे में हम पढ़े थे, उत्तर प्रदेश के भी पढ़े थे। डीपीईपी जो है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग और इक्विटी फोकस करना। जनसला प्रोग्राम जो है गर्ल्स और मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूएन प्लान है। सर्व शिक्षा अभियान है, मिशन मोड में एजुकेशन फॉर ऑल। इन सब ने मिलके इंडियन एजुकेशन का एवेंजर्स टीम बना। ये हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे। लास्ट वीडियो में हम एनजीओज और कुछ ऑल्टरनेटिव मॉडल्स के बारे में भी डिस्कस किए थे। अभी हम डिस्कस करेंगे, मैं उन सारी चीज़ों को फिर से रिपीट नहीं करूंगी। डाइट सिटीज एंड आईएससीज, द टीचर बिल्डर्स। टीचर ट्रेनिंग्स भी पॉलिटिकल डिसीजन से भी ही बॉर्न हुई। जैसे कि डाइट्स, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ग्रास रूट टीचर ट्रेनिंग के लिए बनाए गए। सिटीज, कॉलेजेस ऑफ टीचर एजुकेशन, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए। आईएएसई, इंस्टीट्यूशंस ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, हाई लेवल कोर्सेज जैसे कि एमएड, एमफिल और पीएचडी के लिए। सो बेसिकली दीज आर लाइक मार्वल्स ट्रेनिंग एकेडमिक्स। हर टीचर को एक सुपर हीरो बनाने के लिए ये सारे इंस्टीट्यूशंस मिलके काम करते हैं। इंडिविजुअली भी इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बट ये एक अम्ब्रेला के अंडर सब मिलके एक ही गोल की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्स्टेंट्स एंड चैलेंजेस इसमें क्या आ सकते हैं, अब विलेन भी सुन लेते हैं। रेड टेपिज्म, आइडियोलॉजिकल इंटरफेरेंस, इनकॉन्सिस्टेंट फंडिंग, कभी पॉलिटिकल प्रायोरिटी चेंज होती है, कभी ब्यूरोक्रेसी स्लो हो जाती है। रिजल्ट क्या है इसका, प्रोजेक्ट्स डिले, टीचर्स डीमोटिवेट और टारगेट्स पोस्टपोन हो जाते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स भी बहुत से ऐसे पेन पेपर पे तो काम करते हैं बट एक्चुअली में इम्प्लीमेंट होने में डिले हो जाती है। लेकिन सोल्यूशन भी वही है, ट्रांसपेरेंसी, डिसेंट्रलाइजेशन और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। तो implications क्या है, सस्टेनेबल एजुकेशनल प्रोग्रेस रिक्वायर्स प्रेडिक्टेबल फंडिंग, सस्टेन पॉलिटिकल विल, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, टीचर डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी ओनरशिप। NGOs and international agencies are important partners but must be embedded within local institutional strategies.
तो मेन इस यूनिट का फोकस यही है कि जितने भी पॉलिसीज बन रहे हैं, जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी नए रूल्स लॉज आ रहे हैं, उन सबको बहुत ही इफेक्टिवली इन अ गुड एंड पॉजिटिव वे हमें इम्प्लीमेंट भी करना है। तो क्या पढ़े अभी हम? एजुकेशन बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के ग्रो नहीं कर सकता। पॉलिटिकल विल प्लस पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इज प्रोग्रेस। एनजीओ और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एसेंशियल है। टीचर ट्रेनिंग और फंडिंग को कंसिस्टेंट बनाना होगा। बस एक लाइन में, एजुकेशन एक हीरो है और पर पॉलिटिक्स उसका प्रोड्यूसर है। दोनों मिलकर ही ब्लॉकबस्टर बनाते हैं। सो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक पॉलिटिकल प्रोसेस भी है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, चेक आउट द प्लेलिस्ट अगेन, मैं आपको ये बार बार कह रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 12, रोल ऑफ एजुकेशन इन बिल्डिंग डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, और याद रखो, नॉलेज तभी पावर है जब उसे पॉलिटिक्स समझ सके। एंड ऑल्सो फ्रॉम माई साइड, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन।